Hello everyone, welcome to the class and today we are going to talk about the nervous control and coordination. हम सबको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम से बना है। आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स हैं कि इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन कि आपने देखा होगा कि जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं और जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो जब भी सर्जरीज करते हैं तो वो सर्जरीज बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम की होती हैं बिकॉज इतना ज्यादा मेहनत लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइन्यूट होती है। नर्वस सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है? नर्वस सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर कि जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप बोलते हो तो आप बोलने से पहले आप सोचते हो और फिर वही आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल भेजता है आपकी बॉडी को समझने के लिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो नर्वस सिस्टम एंड जो है हमारी बॉडी को, पूरी इंटायर बॉडी को कंट्रोल करता है कि हमें चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है। और हमारी पूरी बॉडी जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी की हर एक जो एक्टिविटी होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम ही हमसे करवाता है और नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इस चैप्टर को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इतना ज्यादा माइन्यूट है कि इनकी सर्जरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, राइट? और जब भी हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है इतना कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर जिसको स्टडी करना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। बिकॉज हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इतने ज्यादा कम्प्लेक्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर कि उनको स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं और हमने बहुत कुछ जान पाए इसके बारे में। और आज तक इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे सिग्नलिंग होती है और ब्रेन इतना कम्प्लेक्स क्यों है। क्योंकि हमारे स्पीशीज में, हमारे पूरे एनिमल किंगडम में, humans are the most complex organism on the earth because we are the highest most एवो एवोल्यूशन में जो हम बने और वी आर द हाईएस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और हमारा जो ब्रेन है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और उससे पहले हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव अ लर्निंग क्विज, द प्रियोर लर्निंग क्विज। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपसे पूछूंगा, आपको इसको इनका आंसर देना है। और यू कैन ऑल्सो चूज कि आप मन में भी इनका आंसर दे सकते हो या कॉपी पे लिख सकते हो। और आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड। आइए आज हम साथ में मिलकर इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज इन सब चीजों के बारे में आप खुद ही जान जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इज इट ट्रू और फॉल्स? राइट। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है? इज इट ट्रू और फॉल्स? चलिए जल्दी से बताइए। एंड द सेकेंड वन इज द हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू एक्सरसाइज। और जो हमारा हार्ट बीट जो फास्ट हो जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, इज इट ट्रू और राइट? कमेंट मी डाउन। एंड ऑल बॉडी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। क्या सारी बॉडी की मूवमेंट जो है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? आपको क्या लगता है? चलिए जल्दी बताइए कमेंट करके। एंड देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट, आवर सेंसेस लाइक टच एंड साइट एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। हमारी जो सेंसेस होती हैं, चलिए अब जल्दी जल्दी ये भी बता दीजिए कि हमारी कितनी सेंसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट? हमारी जो सेंसेस होती हैं जैसे कि टच हो गया, साइट हो गया। टच कौन करता है? हमारी स्किन करती है, राइट? हाँ, वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और साइट कौन करता है? देखने में मदद कौन करता है? हमारी आंखें। हमारी आंखें भी एक सेंसरी ऑर्गन है। और ये क्या सेंस करती हैं? साइट, देखने में मदद करती हैं। प्लीज सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। क्या ये भी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से मुझे बताइए। एंड देन वी हैव द फिफ्थ वन, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या स्पाइनल कॉर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? चलिए देखते हैं कि आपने अभी तक जो आंसर सोचे या आपने लिखे वो करेक्ट है या नहीं। वेल, our brain is the control center of the body. Yes, true। हमारा जो ब्रेन है वही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे अभी अभी हमने बात की।
हमारा ब्रेन जो है वो एक मीटर की तरह है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में जो है बिजली आती है, राइट, हमारे घर में मीटर लगा होता है, और हमारे मेन मीटर से ही हमारे पूरे घर में जो वायरिंग कनेक्शन बना हुआ है उस पूरे वायरिंग कनेक्शन में करंट जाता है, लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अगर हमारा मीटर सड़ जाए, हमारा मीटर खराब हो जाए, चाहे हमारे घर के इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही हैं, चाहे हमारे घर की पूरी वायरिंग बिल्कुल सही है, सारे स्विचेस सही है, सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सही है, तो फिर भी हमारे अगर मीटर में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारा जो घर के लाइट जो है वो उड़ जाएगी, राइट। वैसे ही हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हैं वो बेहोश हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, उनको अलग अलग जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं। उनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, लाइट हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ये आपकी बॉडी के ऑर्गन है। आपका घर एक आपकी बॉडी है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और आपकी घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर हो रखी है, वायरिंग हो रखी है, इसको आप समझिए नर्वस सिस्टम, राइट। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सारी चीजें एक चीज के साथ कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहीं से जो है करंट आता है। और करंट कहाँ से आता है? मीटर से। और मीटर से एक मेन वायर निकलती है, वो जो मेन वायर जो मीटर से निकलती है और उस मेन वायर के साथ बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, उसी मीटर की मेन वायर को हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि वही स्पाइनल कॉर्ड के साथ बाकी के सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं और वहीं से सब कनेक्टेड होते हैं और वहीं से करंट पास होता है सारे वायरिंग के अंदर, सारे इक्विपमेंट्स के अंदर, राइट। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो डायरेक्ट सिग्नलिंग देता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर करंट पास करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सिग्नलिंग देती हैं, राइट। सो आपको यही इमेजिन करना है कि जैसे हमारा मीटर जो है पूरी घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, हमारे पूरे घर के अंदर करंट सप्लाई करता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है, राइट। अगर ब्रेन काम करेगा तभी सिग्नल आएगा। देन वी हैव द हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन यू एक्सरसाइज। क्या आपका हार्ट बीट जो है वो तेज दौड़ता है, आप सॉरी मतलब आपका जो दिल है वो तेज धड़कता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप भागते हो? यस, ट्रू। कैसे? वो आज हम जानेंगे इसी सेक्शन के अंदर। तो आज सेक्शन के साथ हमारे साथ बने रहिए, एट द एंड आप खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे हमारा जो हार्ट बीट है वो एक्सरसाइज करते हुए फास्ट हो जाता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, आपको डर लगता है एकदम से, जब आप डरते हो तो आप बोलते हो कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, राइट। तो मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई डर के कारण। तो ऐसी चीजें के अंदर दिल की धड़कनें कैसे तेज हो जाती हैं, हमें कैसे पता कि दिल की धड़कन कैसे तेज हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तब दिल की धड़कन तेज होती है। यस, इट्स करेक्ट। जब आप स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, जिम करते हो, रनिंग करते हो, या थोड़ा सा भी आप भागते हो अपनी बॉडी के साथ, आप थोड़ा सा रिग्रेस एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बट बैठे बैठे जब आपको डर लगता है तब आपकी हार्ट बीट कैसे तेज हो जाती है, उसके बारे में भी जानेंगे आज। तो बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ। एंड तक आप जब वीडियो देखोगे आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा, और इससे रिलेटेड कम से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ऑल बॉडी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। क्या सारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? फॉल्स। ठीक है। कुछ जो हैं वो मूवमेंट्स होती हैं वो आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हो, कुछ आपके ब्रेन कंट्रोल करता है, और कुछ बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं वो हार्मोनल होती हैं, राइट। तो इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे सम लिखा होता तो ये करेक्ट होता। आर सेंसेस लाइक टच एंड साइट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन? यस। हमारी आंखें जो देखती हैं वो हमारी आंखें ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि मैंने ये देखा। हमारा ब्रेन उन चीजों को एनालाइज करता है। हमारा जो स्किन है, जब आपको पेन फील होता है या आप क्या कभी कभी आप कुछ चॉपिंग करते हो तो आपकी फिंगर में कट लग जाता है, तो आपको पेन होता है। वो पेन भी आपको कौन रियलाइज करवा रहा है? आपका ब्रेन के कारण, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि मेरे को यहाँ पे कट लग गया है, राइट। तो वहीं पे फिर जो है आपका जो ब्लड निकल रहा होता है, थोड़ी देर के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, बट स्टिल वो जो सिग्नलिंग है वो सिग्नलिंग किसने करवाई? वो ब्रेन ने करवाई सिग्नलिंग, राइट, सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? नो,
डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर पार्ट होता तो हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ते, बट नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है। ये पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो आपका बैक साइड में प्रेजेंट होता है। आपका जो पोस्टीरियर साइड होता है, एक होता है एंटीरियर साइड, एक होता है पोस्टीरियर साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटीरियर साइड होता है जो आपका फ्रंट पोर्शन है, राइट, आपकी बॉडी का। और जो आपका बैक साइड का पोर्शन है, उसको हम मेडिकल फील्ड में या मेडिकल साइंस में या बायोलॉजी में या साइंस की लैंग्वेज में पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, राइट। तो आपका एक होता है एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक साइड। तो पोस्टीरियर साइड में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आज हम क्या बातें करने जा रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो फर्स्ट वन, डिस्क्राइब हाउ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के फंक्शंस को नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर लेता है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देन वी हैव एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम के की कंपोनेंट्स कौन से, किन किन चीजों के साथ ये बना हुआ है। देन थर्ड वन इज द explore how the body respond to the stimuli through the reflexes and voluntary action। और हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है रिफ्लेक्सेस या वॉलेंट्री एक्शन से। लेट्स स्टार्ट। सो आर यू रेडी? तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है, द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। यस, इमेजिन करो कि आपने अभी बटन दबाया और आपका घर का फैन ऑन हो गया। आपने फटाफट से बटन दबाया और झट से आपकी लाइट ऑन हो गई। आपने एक सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, आपने कोई बटन प्रेस किया, ऑन किया, आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जल्दी से चलने लग जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फास्ट, इट्स ऑल्सो द कम्युनिकेशन, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करता है हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक, ऑर्गन से ब्रेन तक। And it allows to brain to send and receive signals from all the parts of the body. Yes, ये सिग्नल सेंड भी करता है सारे ऑर्गन्स तक और रिसीव भी करता है। एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्स टू कम्प्लेक्स मूवमेंट। एक पलक झपकने से लेकर के हमारी बॉडी का किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने तक, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे सारे एथलीट्स जो हैं आप पिक्चर में देख सकते हो, ये लाइन में है, राइट। जैसे ही गन शूट होती है, ये फटाफट दौड़ना शुरू करते हैं और रेस लगाते हैं, राइट। और गन की आवाज सुनते ही ये भागना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये गन की आवाज सुनते ही जो क्विक एक्शन होता है, ये कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम। आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, सामने से अचानक से कोई एनिमल आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गया, आप अचानक से ब्रेक लगा देते हो, राइट। और वो कौन करवा रहा है? वो नर्वस सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। आप सो रहे हो फिर भी आपकी सांसें चल रही हैं, आपका डाइजेशन चल रहा है, आपकी सांस रुक तो नहीं जा रही ना। आप सोते हो, आप सपने भी देख रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। वो सब चीजें कौन करवा रहा है? आपका ब्रेन करवा रहा है, नर्वस सिस्टम करवा रहा है, राइट। और आप जब सोते हो, खाना खा के सो जाते हो, आपकी डाइजेशन फिर भी चलती है, बॉडी की क्लीनिंग चलती है, और आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है, हार्ट बीट चलती रहती है। बॉडी तो फंक्शन कर रही है, आप रेस्ट मोड पे हो, आप सो गए हो, आपकी हाफ ऑफ द बॉडी जो है उसके फंक्शन स्टॉप हो गए, जो वॉलेंट्री फंक्शन है वो रुक गए, बट फिर भी आपके जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, कि ये नर्वस सिस्टम जो है ये फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन योर बैक साइड। ये आपको यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फिर से इलेक्ट्रिक वायर की एग्जांपल देना चाहूंगा। आपकी इलेक्ट्रिक वायर क्या आपके घरों के अंदर ऐसे ही लगी हुई है, दीवार के ऊपर चिपकी हुई है, टेप से चिपकाई हुई है, या कीलों से लगाई हुई है? नो। इलेक्ट्रिक वायर्स को लगाने के लिए हम पाइप्स यूज करते हैं। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको घर में पाइप्स नहीं दिखाई दे रही तो वो जब आपका घर बना होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने वायरिंग करवाई होगी, और वो जो वायरिंग करने आते हैं
वो घर की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में छेद करके उनको तोड़ के उसमें पाइपें फिट करते हैं, ऊपर प्लास्टर कर देते हैं फिर, ताकि घर सुंदर दिखे ना। वो दीवारें, दीवारों के ऊपर ऐसे पाइप्स लगी होती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो पाइप आती है बेटा, उन पाइप्स को हम लगवाते हैं, वायरिंग कनेक्शंस लगवाते हैं, और उन पाइप के अंदर वायर जाती है, ताकि जो वायर है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, राइट। और अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो कोई और चीज खराब ना हो। तो क्या होता है, हमारे घरों के अंदर, हमारी दीवारों के अंदर छोटी छोटी ना पाइप्स जो होती हैं, प्लास्टिक की पाइप्स लगी हुई हैं, एम्बेडेड होती हैं दीवारों के अंदर। और वो प्लास्टिक की वायर्स जो हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिक वायर जा रही हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिक वायर प्रोटेक्टेड भी रहे। ऐसे ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम है बेटा। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो छोटी 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 छोटे बोन्स से बनी हुई है। ऐसे 33 बोन्स से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी के जो डिस्क होती है, या जिसको हम मनके भी बोलते हैं, जो आपकी डिस्क होती है, वैसे 33 डिस्क होती हैं, जो जिसके कारण ये वर्टिब्रल कॉलम बनी है। इनके अंदर से बेटा जो है स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, राइट। और ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है ऊपर, राइट। चलिए, और जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन को आपको समझना है कि आपको वो एक बिजली का मीटर है, और वहां से मेन वायर जो आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ठीक है, वहां से फिर सारी बॉडी के नर्वस सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है। चलिए, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। और ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से बना हुआ है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्शन बाय सेंडिंग एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू द बॉडी। ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सेंडिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सेंड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यस। सो इट हैज टू मेन पार्ट्स। हमारी बॉडी के टू मेन पार्ट्स होते हैं। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर बाकी की जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड हैं वो सारे इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है बेटा, जो पेरिफ्री, जो साइड में जो ऑर्गन्स हैं, राइट। और सेंटर में जो ऑर्गन है, सेंटर में हमारा कौन है, ब्रेन है और रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, जो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और बाकी जितने भी नर्व्स उसके साथ कनेक्टेड है, जो सारा नेटवर्क कनेक्टेड है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है, राइट। सो ये बना किससे है? This is made up of neurons. The neurons are the special cells in the nervous system that send and receive messages. ठीक है। तो हमने बात की कि हमारे घर के इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये वो मैसेज आता है या इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है आता है। बट ये सारा जो सिग्नल है ये हो किसकी मदद से रहा है? आपने देखा होगा कि हमारी जो वायर्स होती हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उनको जब कनेक्ट करते हैं तो वो छील के कनेक्ट करते हैं। वहां पे ना बहुत माइन्यूट माइन्यूट पतली पतली कॉपर की वायर्स होती हैं, उनको ऐसे ट्विस्ट करके बांधा जाता है, ऊपर से टेप रोल लगा दी जाती है। इमेजिन करो उनको, और उन्हीं को इमेजिन करके सोचो कि ऐसे ही आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है। छोटी छोटी छोटे छोटे माइन्यूट न्यूरॉन्स हैं, लॉन्ग न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उन्होंने एक चेन बना रखी है, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स बना रखे हैं, नेटवर्क्स बना रखे हैं। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में सिग्नल जाता है, तीसरे से चौथे में सिग्नल जाता है, और ऐसे ऐसे करके ब्रेन से आपके स्टमक तक सिग्नल आता है ताकि डाइजेशन हो सके। ब्रेन से फिर आपके किडनी तक सिग्नल आता है ताकि जो है यूरिन फॉर्मेशन हो सके। और आपके लंग्स तक आपका सिग्नल आता है ताकि आपके लंग्स ब्रीदिंग करे, रेस्ट। And there are lot of things are going in your body. So all these things are which are going in your body just because of the neurons. Because अगर neurons एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल देंगे तभी तो सिग्नल पास होगा, राइट। सो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपने वो गेम खेली होगी, पासिंग द बॉल, कि हम एक बॉल को फिर दूसरे को पास करते हैं, या फिर दूसरे से तीसरे को। तो जिसके पास वो बॉल होती है फिर वो गाना गाता है, या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऐसे ही जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के बाद पास होता है एक। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स न्यूरॉन्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। और ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिग्नलिंग के लिए। और एक दूसरी बात,
मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि दुनिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं वो साइंस से बने हुए हैं। एंड साइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? कि साइंस एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इस यूनिवर्सल ट्रुथ के कारण ही जो सारी चीजें हैं वो बनी है। और सारे जो दुनिया के जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो भी साइंटिफिक है, वो भी साइंस से ही बने हुए हैं, साइंस से ही इंस्पायर्ड है। आपको बोला जाता है कि आपको हेलमेट पहनना है व्हेन यू आर ड्राइविंग द बाइक, पर आपको ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप जो पुराने जमाने के आर्मर्स होते थे वो पहनो, है ना? अब जब आप कोई बाइक चलाते हुए गिरेगा तो अगर उसकी हड्डी वड्डी टूट गई तो आर्मर पहन के चलाओ, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों बोला जाता है व्हाई द हेलमेट इज मैंडेटरी? हेलमेट इज मैंडेटरी बिकॉज ये एक लौता ऐसा ब्रेन ही है जिसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये इकलौता ऐसा ब्रेन ही है, अगर ये डैमेज हो गया तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होगा। ये इकलौता ऐसा ब्रेन ही है जिसको आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर एक बार सर में चोट लग गई तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। पर ऐसा क्यों? क्यों बोला जाता है कि आपको अपना ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखना है, और क्यों बोला जाता है कि आपको हेलमेट पहनना है? आपको वो लोहे के आर्मर्स नहीं पहनने, लग तो कहीं भी सकती है, राइट? आप वो पूरा ऐसे प्रोटेक्टेड शील्ड पहन के क्यों नहीं चल रहे? अगर गिरेगा तो चेस्ट में भी लग सकती है, पेट में भी लग सकती है। इसीलिए, क्योंकि जब आप अपनी मदर के पेट में होते हो तो जितने न्यूरॉन्स आपकी डेवलपमेंट आपके 9 मंथ्स में हुई, जितने न्यूरॉन्स आपके 9 महीने जब आप अपनी मदर के पेट में थे, उतने जितने बने वो हमेशा उतने ही रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मदर की देखभाल करो, उनको ऐसा खाना खिलाओ ताकि बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपर उनका दिमाग बने, जो बेबी का जो है ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शनल ब्रेन बने। क्योंकि अगर जितने न्यूरॉन्स आपके टाइम ऑफ डेवलपमेंट बने, आपकी पूरी जिंदगी उतने ही न्यूरॉन्स रहते हैं, और ना वो कम होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनके अंदर रीजेनरेशन प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो दोबारा रीग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखें। आपकी 206 हड्डियां हैं, उसमें से आपकी 200 हड्डियां टूट जाएं, डॉक्टर आपकी हड्डियां जोड़ देगा। अगर आपका हाथ टूट गया, आपका हाथ जुड़ जाएगा, हाथ कट गया वो भी जुड़ जाएगा, लात टूट गई वो भी जुड़ जाएगी, राइट? कहीं गोली लग गई है वो भी ठीक हो जाएगी, राइट? अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है सब कुछ हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी अगर एक्सीडेंट में चेहरा खराब हो गया। बट अगर ब्रेन में चोट लगी है, अगर न्यूरॉन सिस्टम डैमेज हो गया, अगर ब्रेन का वो पोर्शन डैमेज हो गया जो पोर्शन आपकी बॉडी के कुछ जिस हिस्से को कंट्रोल करता है, तो वो आपका पोर्शन काम नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी का वो एरिया भी नहीं काम करेगा, क्योंकि उस एरिया से सिग्नलिंग आएगी, और वो एरिया आपकी बॉडी के उस बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के उस हिस्से में जाके चोट लगी जो आपकी हैंड की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो आप जब भी अपने राइट या लेफ्ट हैंड की मूवमेंट्स करोगे तो आपको मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, राइट? इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी के लेफ्ट साइड के ब्रेन में गोली लगी थी, तो उसका जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन में से सिग्नलिंग या सिग्नल आता है, जो उनकी लेफ्ट आई आई जो है वो भी कम ब्लिंक करती है, और लेफ्ट साइड का जो माउथ है वो भी बहुत थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और स्माइल करने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां से ब्रेन में सिग्नलिंग नहीं आती प्रॉपर। So this is why the helmet is very important when you are driving, because आपको अपना ब्रेन प्रोटेक्टेड करना है, और आपको अपना नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स प्रोटेक्टेड रखने हैं, क्योंकि ये उतने ही बने हैं जितने आपकी मदर के पेट में बने हैं, उसके अलावा नहीं बनेंगे। आपका हाथ कट कट जाता है नाइफ से, दोबारा आपकी उंगली ठीक हो जाती है, राइट? आपको कहीं कट लग गया सब्जी काटते हुए, या कहीं पे भी कोई कोई काम करते हुए आपको कट लग गया, तो आपका हाथ दोबारा ठीक हो जाएगा। कहीं स्किन पे कट लग गया, वो स्किन दोबारा ठीक हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वो सेल्स दोबारा बन जाएंगे, वो चोट दोबारा ठीक हो जाएगी। बट आपका अगर ब्रेन में नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो इट विल नॉट रीजनरेट। दैट्स व्हाई इट हैज रूल कि आपको हेलमेट पहनना है। नाउ इट्स क्लियर। नाउ कमिंग टू द न्यूरॉन्स, एक्चुअल में होते क्या है? न्यूरॉन्स आर द स्पेशल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। एक स्पेशल सेल होते हैं जो मैसेज को रिसीव भी करते हैं और सेंड भी करते हैं। द मैसेज आर टाइनी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये बहुत एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। द न्यूरॉन्स passes the signal to each other and keep the body working। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से
एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे सिग्नल पास करते हैं और बॉडी से काम लेते हैं। When one neuron sends signal, it travels along the neuron. जब एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है तो वो पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करता है। और एक और बात, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, राइट? आपने देखा होगा हमारे घर की जो ईंटें लगी होती हैं, वो ईंटें ना प्रॉपर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती। उनको अटैच करने के लिए ना उन दो ईंटों के बीच में सीमेंट डालना पड़ता है, राइट? गैप होता है ना हमारे घर की दीवारों के अंदर। सो जो हमारे घर की दीवार के अंदर जो ईंट लगी हुई है, उन ईंटों को लगाने के लिए लाइन में ईंट लगी होती है, एक लाइन में ईंट लगी होती है। बट उन ईंटों के बीच में गैप होता है, क्योंकि उस गैप के अंदर फिलिंग होती है किसकी? सीमेंट की। सीमेंट की फिलिंग की जाती है ताकि वो एक दूसरे के साथ प्रोटेक्टेड रहें, स्ट्रांग रहें और कनेक्टेड रहें। तो वैसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में ना एक गैप होता है। वो गैप साइनैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनैप्स। इसके इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एग्जाम में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइनैप्स जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के हेड से लेकर के उसकी टेल तक सिग्नल जाता है। बट जब उसकी टेल दूसरे के न्यूरॉन को सिग्नल देगी, तो वो कंप्लीटली उसके साथ अटैच्ड नहीं होता। वहां पे एक स्मॉल गैप होता है, वेरी माइन्यूट गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है? और साइनैप्स में अब आप पूछोगे कि साइनैप्स में कैसे सिग्नलिंग होगी? क्योंकि साइनैप्स में सिग्नलिंग होती है केमिकल सिग्नलिंग, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो दो न्यूरॉन्स जो हैं, उनके बीच में आपस में गैप है बेटा। और ये जो गैप है, ये आगे जो सिग्नल है वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिग्नल है जो ऊपर से नीचे तक आया और उसकी टेल से दूसरे के पास कैसे जा रहा है सिग्नल? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और इसको हम केमिकल साइनैप्स का नाम भी देते हैं, और इसको न्यूरोट्रांसमीटिंग भी बोलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटिंग किसकी मदद से हो रही है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो लेट्स सी, when one neuron sends a signal, it travels along the neuron until it reaches the small gap between two neurons called synapse. At the synapse, chemicals are called neurotransmitters, और ये जो chemicals होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर, और सिग्नल को फिर से वापस आगे लेके जाते हैं। फिर से जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वो थर्ड वन को कैसे सिग्नलिंग देगा? और वहां पे भी गैप है, तो गैप में सिग्नलिंग कैसे जाएगी? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। दिस इज हाउ द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी कम्युनिकेट टू कंट्रोल एक्शंस लाइक मूवमेंट एंड सेंस। वॉलेंट्री एक्शन। वेल, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं बेटा? हम वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? साइंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई ऑलवेज से दिस। आपको उसके वर्ड्स में ही उसका मीनिंग पता चल जाएगा। वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद ब खुद। जो एक्शन हम खुद ब खुद लेते हैं, जो हम करवा सकते हैं अपने ब्रेन से, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइट? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 10 सेकंड के लिए सांस रोक के दिखाओ, पर आप सांस तो रोक लोगे, पर आप अगर अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखोगे तो आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, बिकॉज वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी विल के कंट्रोल में नहीं है। दैट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट? ऐसी एक्शन को हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शन, जो आपके कंट्रोल, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। The voluntary actions are movements that you control, like walking and picking up object. These actions are processed by brain. ये भी brain ही करवाता है, but under your will. The brain sends signal to muscles through the spinal cord and nerve, telling them when to contract and move. Right? अब कुछ बच्चों का मन करता है पढ़ने का, कुछ बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का। तो वो सारी चीजें कौन होती है? वॉलंटरी होती हैं। जिसका पढ़ने का मन करता है वो किताब खोल के बैठ जाता है, जिसका नहीं करता वो फोन खोल के बैठ जाता है, राइट? तो ये भी क्या है, जो आपका मन चाहता है वही करते हो, आप अपनी मर्जी से करते हो। दिस इज ऑल वॉलंटरी एक्शन। अब जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे वीडियो तो जरूर देख रहे हैं, बट अब कुछ बच्चे लाइक करेंगे और कुछ बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। सो आई वुड लाइक टू से कि आप भी अपना ब्रेन का थोड़ा सा वॉलंटरी एक्शन यूज करो और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। So the brain sends signal to the muscles and through the spinal cord and nerve, telling them when to attract, contract and move, right? और ये कैसे होता है? जब आपके ब्रेन जो है वो सिग्नल देते हैं मसल्स को with the help of spinal cord and nerve, and tell them when to contract and move. These systems allow to perform complex
टास्क बाय थिंकिंग अबाउट देम फर्स्ट। जो कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको करने से पहले थोड़ा सा सोचने और विचारने का मौका दिया जाता है, राइट? नाउ, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। गाड़ी के आगे कोई डॉग आ गया, आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया, राइट? अगर आप रोटी बना रहे हो, हल्का सा गैस से आपको सेक लगा, आपने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। आपने चाय पी, तो चाय बहुत गर्म थी, और वो एकदम से आपने जो है, आपको आपका जीभ जल गई, या आपको पता चला कि आप अचानक से उसको आपको बाहर ले आते हो अपने माउथ से, क्योंकि आपको पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, राइट? एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप भी कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपके माइंड में कुछ एग्जाम्पल्स आ रही हैं कि अचानक से होने वाली क्विक एक्शन जो आपके साथ होता है जब आप कोई भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हो। किसी भी सडन मूवमेंट को हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो अचानक होता है, एकदम से होता है, और ये इनवॉलेंट्री होता है। ये हमारी विल के अंदर नहीं होता, राइट? अब जैसे कोई जलती हुई आग में हाथ कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा, ठीक है? अगर कोई रोटी बना रहा है, तो अगर उसको तवे पे उसका गर्म उंगली लग गया, हाथ लग गया, वो अचानक से अपना हाथ पीछे कर लेगा, क्योंकि वो ब्रेन करवाता है, और ये बहुत फास्ट सिग्नलिंग होती है। सो ये ऐसे क्विक एक्शन जो होते हैं, ये किसकी मदद से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है, और आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही आपकी बॉडी को वार्निंग देके आपका हाथ पीछे करवा लेती है, राइट? ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर व्हाट? दे आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, दे आर इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, राइट? नाउ, नाउ अब हम बात करेंगे कि दो प्रकार के आपके न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। लेट्स सी। द नर्वस सिस्टम रिलाइज ऑन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये दो प्रकार के न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है, राइट? अब ऑब्वियसली, जैसे मैंने बात किया कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, हमने वो क्वेश्चन किया था, राइट? तो उस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हमारी स्किन जो है वो चीजों को टच करके फील करती है, हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, टंग टेस्ट लेती है, नाक स्मेल करता है चीजों को। तो वो चीजें कैसे होती हैं? सेंस करते हैं हम उनको, इसीलिए उनका नाम सेंसरी ऑर्गन है। अब सेंसरी ऑर्गन ने सेंस तो किया, पर एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन किसको देंगे? ब्रेन को। तो सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, वहां से इस चीज को याद करना इजी रहेगा, इजी रहेगा, उस चीज से रिलेट करो। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, या सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो बॉडी से ब्रेन तक हमें सिग्नल देते हैं। वो जो चीजें सेंस करेंगे वही तो हम ब्रेन को सिग्नल देंगे। तो मोटो न्यूरॉन क्या करता है? उस सिग्नल का रिप्लाई करता है। मोटो न्यूरॉन क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कैरी करता है कि अब आपको इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, जो आपने सेंस किया, ठीक है? अब किसी को स्मेल आती है, तो जब स्मेल आई, तो उसने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करके सिग्नल दिया ब्रेन को। अब ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स की मदद से फटाफट एक एक्शन लेने के लिए आपके हाथ को, आपकी बॉडी को एक सिग्नल दिया, और आप झट से क्या करते हो? अपना नाक जो है वो बंद कर लेते हो जब आपको स्मेल आती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन कैरी करती हैं ब्रेन टू मसल्स, एंड टेलिंग देम हाउ टू रिस्पॉन्ड। Together, sensory and motor neurons allow the body to react in the environment. तो ये दोनों क्या करती हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं कि हम एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। और ये ग्लॉसरी जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये इसमें आपको पता चल जाएगा, और ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ भी लिया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है?
स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जो है एंड मोस्टली कंट्रोल्ड द बॉडी फंक्शन. मोटर न्यूरॉन क्या होता है? इट कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, राइट, एंड कॉजिंग मूवमेंट्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं जो सिग्नल को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, राइट. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, क्या होता है? द एक्स्ट्रा नर्व्स का जो नेटवर्क जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है या सीएनएस के साथ कनेक्टेड है. Reflex action, a fast and quick response, right? Responded by or processed by spinal cord. Sensory neurons, nerve cells that carry information from the body to the brain, like touch, pain, etc. Synapse. Synapse जो होता है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है. यहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है बेटा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आपस में टच में नहीं होते. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लाइन में होते हैं, अलाइन होते हैं, नेटवर्क जरूर होता है, बट दे आर नॉट connected with each other. They are uh, they are sending the information from one neuron to the another. एक दूसरे को जो है केमिकली रिस्पॉन्ड करते हैं. So this is all about what we have learned today. So आज हमने बात की कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को. की कंपोनेंट्स क्या है हमारे नर्वस सिस्टम के, और हमारी बॉडी जो है वो स्टिमुलाई और रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शंस को कैसे कंट्रोल करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप नेक्स्ट पार्ट नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है. सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.